हेलो गाइस, ये वीडियो हमारी 11th क्लास बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की है। इस वीडियो में हम वायरस, वायराइड्स एंड लाइकन्स को पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ा था, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और वो रह गए थे, तो उसे उन पॉइंट को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। किंगडम प्लांटी में हमने किया था कि वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, पर कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो पार्शली हेटरोट्रॉफिक है। तो वो मेंबर्स कौन से हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स। ठीक है सॉरी। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है ब्लैडर वॉर्ड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये क्या करते हैं, इन्हें सॉइल से कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है, इसलिए वो अपने न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इसलिए इन्हें पार्शली हेटरोट्रॉफिक बोला है। और दूसरा एग्जाम्पल है पैरासिटिक का। तो पैरासिटिक का एग्जाम्पल है कसकटा। तो कसकटा का एक और कॉमन नेम है अमरबेल। तो ये कैसा होता है? येलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपने होस्ट के साथ रहता है और उनसे कंप्लीट जो है न्यूट्रिशन लेता है। मतलब ये खुद फूड जो है जो कसकटा है किस पे डिपेंड है? फूड के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये पॉइंट रह गया था जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और किंगडम एनिमिलिया में जो होता है, हमने किया था ये वेरिएबल साइज़ के होते हैं, पर जो इनका ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो डेफिनेट होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि थ्रू आउट द लाइफ जो है ये इनकी हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो इनकी शेप और साइज़ जो है वो डेफिनेट है। तो अब हम करेंगे वायरस। वायरस क्या होते हैं? ठीक है, वायरस क्या है? दे आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो ए सेलुलर होता है, और क्या है, विटकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें से किसी भी किंगडम में इसे जगह नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ए सेल्यूलर है, और कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो किसी के साथ भी किसी भी किंगडम से इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है मैच नहीं करती है। ठीक है, तो पहले ए सेल्यूलर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, ए मीन्स होता है एब्सेंट, सेल्यूलर मीन्स होता है सेल। मतलब जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो किसी सेल से मिलकर नहीं बना हुआ है। ठीक है, और जो इनके पास क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने हुए हैं जो कि सराउंडेड है प्रोटीन कोट से, और दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई विद इन द ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये ऑर्गेनिज्म के बाहर है, मतलब आउटसाइड द बॉडी है, तो ये क्या है, ये इनके अंदर ना ही ग्रोथ होती है ना ही ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये ना तो अगर हमारी बॉडी के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है, तो ये लिविंग की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ना तो हम इसे लिविंग बोल सकते हैं, ना ही हम इसे नॉन लिविंग बोल सकते हैं कम्प्लीटली। इस वजह से क्या है कि विटकर ने किसी भी किंगडम में इसे नहीं रखा है। अब हम आगे करते हैं। देखो, ये आपको वायरस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पॉलीहेड्रल, और जो सेकंड वाला है बैक्टीरियोफाज है, और जो फर्स्ट जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस का स्ट्रक्चर है। अब देखो, सबने इसे अलग अलग नाम दिया है। तो देखो, द नेम वायरस डैट मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पॉस्चर। मतलब जो विनोम पॉइजनस फ्लूइड किसने कहा है? पॉस्चर ने कहा है। इवोंस्की ने इसे क्या बोला है कि इवोंस्की ने 1892 में रिकॉग्नाइज किया था कि ये डिजीज़ कॉज करता है, और किसके अंदर कर रहा है? टोबैको में। तो टोबैको में जो डिजीज़ कॉज होती है वो किसकी वजह से होती है? टोबैको मोज़ाइक वायरस की वजह से। तो ये इवोंस्की ने बताया था। ठीक है, और उसने क्या देखा कि दीज आर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इन्होंने पाया कि जो
वायरस है वो बैक्टीरिया के साइज से भी बहुत ही छोटा है। देखो बैक्टीरिया है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देता है, ये उनसे भी छोटा है। तो कैसे पता लगाया? एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, मतलब एक जो बैक्टीरिया का छोटे से छोटा जो साइज होता है, तो उस उसके अकॉर्डिंग उनके क्या थे, होल्स बने हुए थे, और उस जब उन्होंने उसमें से पास किया तो वो वायरस जो है वो जो है वो पास हो गया। इसका मतलब क्या है? तो उनके उस साइज से भी वो वायरस जो है उस छोटा था, इस वजह से वो उसमें से पास हो गया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। तो इन्होंने पता लगाया इस प्रकार की जो वायरस का जो साइज होता है बहुत ही बैक्टीरिया से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, फिर बेंजनी का आया तो उसने क्या बताया कि जो टोबैको प्लांट में जो डिसीज़ कॉज हो रही थी, तो वो उन्होंने ये बताया कि अगर उसका एक्सट्रैक्शन अगर हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आता है तो वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देता है। मतलब उनके पास इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, जिसे नाम दिया है कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। तो इस एक नंबर में भाई क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम का। फिर आया स्टैनली 1953 में, उसने वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में सॉरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। मतलब क्रिस्टल किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? वो क्रिस्टल जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। देखो इन्होंने कहा है कि वायरस क्या है? ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब उन्हें एक स्पेसिफिक होस्ट चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा वायरस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल या आइदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए होता है। ठीक है, तो नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस के अंदर आरएनए डीएनए जो है दोनों नहीं होंगे। ठीक है, वायरस देखो वायरस जो है वो प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है और एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। जो प्लांट को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उनके अंदर। ठीक है, और जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो वो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या तो डबल स्टैंडर्ड होगा आरएनए, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसके पास। ठीक है, एक बैक्टीरियल वायरस होता है जिसे हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो इसका मतलब बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? वायरस डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उनके पास कैसा होगा? डीएनए डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमने क्या था? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब प्रोटीन के कोड को बोलते हैं क्या हम? कैप्सिड। ठीक है, और कैप्सिड जो है वो स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है जिसे हम क्या कहेंगे? कैप्सोमियर। और ये क्या करता है? जो प्रोटीन की कोटिंग है वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। तो न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो वायरस जो है डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि मम्प, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, और जो कोल्ड है, ये सभी क्या है? डिजीज़ है जो कि वायरस के थ्रू कॉज होती है। तो एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज बाय वायरस। जो एड्स डिसीज़ है वो भी वायरस से कॉज होती है। और प्लांट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है जो प्लांट वायरस से अफेक्टेड होते हैं? तो मोजाइक फॉर्मेशन। ठीक है, मोजाइक होता है एक सिमेट्रिक पैटर्न नहीं होते, कहीं अगर धब्बे से दिखाई देते हैं प्लांट में तो वो वायरस से इन्फेक्टेड है। तो लीफ रोलिंग, कई बार आपने देखा होगा कि लीफ आगे से रोल कर जाती है, कर्ल कर जाती है। ठीक है, और कई बार उनका जो वेन का कलर है वो येलो हो जाता है। ठीक है, हाइट छोटी रह जाती है, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बोने रह जाती है प्लांट। तो वो सब किसकी वजह से है? वायरस की वजह से। तो ये कुछ डिजीज थी। ठीक है, अब हम करेंगे वायराइड्स। तो वायराइड्स क्या होते हैं? ये भी इन्फेक्टियस एजेंट है। इनके पास कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं है। क्या है इनके पास? आरएनए जो है वो फ्री रहता है। ठीक है, और जो आरएनए है हैज़ लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब क्या? अगर वायरस से कंपेयर करें तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का वो उससे भी कम होता है। और ये पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। और इसको किसने डिस्कवर किया था? टीओ डायनर ने।
अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का रिजल्ट है। और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किन किन के बीच में होती है? एल्गी और फंगस के बीच में। ठीक है, जब एल्गी और फंगस दोनों इकट्ठे एक जगह पे रहेंगे तो वो लाइकेंस जो है न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमें लाइकेंस किसका रिजल्ट मिला है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। और उनमें से जो एल्गल कंपोनेंट होता है हम उसको फाइकोबायंट बोलते हैं, जो एल्गल कंपोनेंट है उसे हम फाइकोबायंट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट है हम उसे माइकोबायंट बोलते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक पहले भी बताया था मैंने आपको। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? जब कोई दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इक्वल हेल्प करे, उसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। अब इसमें एल्गी और फंगस एक दूसरे की कैसे हेल्प कर रहे हैं तो देखिए। तो एल्गी क्या करती है? फूड प्रोवाइड करती है फंगस को। क्यों? क्योंकि फंगस जो है वो हेटेरोट्रोफिक है, वो खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं फूड, इसलिए एल्गी उन्हें फूड प्रोवाइड कर रही है। और ठीक है, और फंगस क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, एल्गी और फंगस एक दूसरे की हेल्प करते हैं और फंगस को दूसरा शेल्टर भी मिल जाता है। तो एक लाइकेंस का एक ये क्वेश्चन आता है कि नेम द पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो लाइकेंस जो होता है वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ठीक है, तो कैसे है ये इंडिकेटर? क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर पाता है। मीन्स ये जो हिली एरिया जो होते हैं वहाँ पे लाइकेंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिली एरिया में क्या होता है, एयर बिल्कुल प्योर होती है। तो इस वजह से क्या है, लाइकेंस वहाँ हमें मिलेंगे, और जहाँ लाइकेंस मिलेंगे वो एरिया क्या है? पॉल्यूशन फ्री एरिया है। तो ये इंडिकेट करता है। ये हमारा चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप कंप्लीट समझ चुके होंगे। थैंक यू।